हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगी। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के रिगार्डिंग कि ज्योग्राफी में कैसे क्या किया जाए कि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है। अब देखो, राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आरपीसी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आई हुई है और उसकी एग्जाम डेट भी फिक्स हो गई 15 तारीख को। और एग्जाम डेट है 4 अप्रैल से फॉर्म में जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमें सबसे पहली बात तो ये, इसको लाइटली नहीं लेना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि यार 4 अप्रैल को नहीं होगा पेपर, क्योंकि यदि 4 अप्रैल को हो गया और हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट ही होने वाला है। और यदि पेपर 4 तारीख को नहीं होता है और आपने सीरियस होकर तैयारी की है तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो पहली बात तो हमें इस पेपर को लाइटली नहीं लेना है। ऐसे नहीं सोचना है कि 4 अप्रैल को नहीं होने वाला पेपर। ध्यान रखना है पेपर 4 अप्रैल को ही होगा, ये दिमाग में सेट कर लो। दूसरी बात, अब यहां पर सिलेक्शन कैसे लिया जाए। इसके अलावा जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो ओवरऑल किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से हो, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो देखो मैं आज ज्योग्राफी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूं कि ज्योग्राफी से कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए कैसे क्या राजनीति करी जाए। कम टाइम बचा हुआ है, आरपीसी कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी के लिए बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, अब 70 डेज बचे हुए हैं और टोटल 20 यूनिटें कैसे कंप्लीट करी जाए। तो देखो, मैं आज एक बहुत शानदार बैच लेके आया हूँ आपके लिए। 21 तारीख से बैच स्टार्ट है, मतलब बैच तो ऑलरेडी पहले से स्टार्ट है, लेकिन 21 तारीख बाद में उसमें एडमिशन होना एक तरीके से शायद हो सकता है बंद हो जाएंगे। ठीक है। और यदि बंद भी नहीं होते हैं तो ध्यान रखना, फिर धीरे धीरे एग्जाम पास में आता जाएगा। कंटेंट बड़ा है तो उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड, यदि आप बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि हमें एक बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिल जाए तो जिससे कि हमारा यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, तो इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए बिल्कुल लास्ट तक देखें। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले आपके साथ कि कैसे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ठीक है। नेट जेआरएफ वाले भी ध्यान रखना और कॉलेज लेक्चर वाले भी। देखो, ज्योग्राफी के लिए यदि नेट जेआरएफ की बात की जाए तो नेट जेआरएफ में टोटल 18 यूनिट आती है। ठीक है। पहले पेपर पैटर्न अलग होता था। पहले का जो पेपर था 2000, मतलब जो 2020 में पेपर हुआ है जेआरएफ का, और उसमें जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ उसको हटा दो। उससे पहले के पेपर की बात की जाए तो जो पहले का पेपर था वो 2 गाइडों से पास हो जाता था। कोई सी भी 2 गाइड फॉलो कर लो, ISPCS अरिहंत पब्लिकेशन का यूज कर लो, चाहे ISPCS नेट का यूज कर लो, चाहे संजय सिंह क्रॉनिकल यूज कर लो। नेट के ओल्ड पेपर पढ़ लो, इनसे सफिशियंट था, बहुत अच्छा स्कोर हो जाता था, 70+ चला जाता था। लेकिन दिसंबर जो अब 2020 में पेपर हुआ था, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ बदल दिया। यहाँ पर क्या था, इन्होंने हमें प्रूफ दे दिया कि भाई तुम वो गाइड पढ़कर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन गाइडों में क्या था, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया, थॉट, कार्टो, इनके क्वेश्चन ज्यादा थे और पेपर में भी इन्हीं के क्वेश्चन आते थे। 70-80 क्वेश्चन यहाँ से टपक जाते थे, जिनमें से हम ज्यादातर सही कर देते थे, 2-4-5 तुक्के लग जाते थे, 70% प्लस स्कोर हो जाता था। लेकिन अब की बार इन्होंने क्या किया, जो ये यूनिट थी जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया, कार्टो, थॉट, यहाँ से इन्होंने टोटली 15-20 क्वेश्चन दिए। कार्टो को हटा दो, बाकी इंडिया, ओशनो, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया से इन्होंने टोटली 20-22 क्वेश्चन दिए। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो छोटी छोटी बाकी की यूनिट बची हुई है, जैसे कल्चर, ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट है, रीजनल है और इसके अलावा कार्टो है, यहाँ से दे दिया। तो अब हमें प्रूफ मिल गया कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें पूरी पूरी यूनिट पढ़नी है। ठीक है। मैंने एक वीडियो पहले बना दिया इससे पहले कि हमें कौन कौन सी बुक किस किस के लिए पढ़नी चाहिए। नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप जरूर देखें। वहां पर मैंने 20 की 20 यूनिट के लिए जो जो बुक है वो सारी बताई है। ठीक है। ज्योग्राफी की जो 18 यूनिट है उनके लिए मैंने वो सारी बुक बताई है। 2 यूनिट आरपीसी कॉलेज लेक्चर में हो जाती है, 1 यूनिट राजस्थान का जुड़ जाता है, 1 यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी का जुड़ जाता है। तो ऐसे कुल मिलाकर मैंने वहां पर टोटल 18 की 18 यूनिटों की 18 की 18 बुकों के बारे में डिस्कशन किया है और सारे बेस्ट बिल्कुल जो बुक है जो बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है। तो अब देखो, कॉलेज लेक्चरर के लिए आपके पास 70 डेज है, जो कुछ करना है 70 डेज में करना है। ठीक है। और नेट जेआरएफ के लिए समझो एक तरीके से 120 दिन बचे हैं, क्योंकि जो जून में पेपर होने वाला है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उसके लिए 120 दिन बचे हुए हैं। नेट जेआरएफ आरपीसी कॉलेज लेक्चर के लिए 70 डेज बचे हुए हैं। अब हमें सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन कैसा लेना है, ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करना है हमें। देखो, कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हो,
ध्यान से एक बात दिमाग में सेट कर लो कि जब तक 75% प्लस मार्क्स नहीं आएंगे ज्योग्राफी में, कोई चांस नहीं है सिलेक्शन का। एक तरीके से मानो हमें 80% के आसपास अपना स्कोर करना है, ठीक है। और नेट जेआरएफ में भी हमें कोशिश करनी है 80% प्लस स्कोर की, कि 80% के आसपास स्कोर हो हमारा, ये हमारा टारगेट है। बाकी जेआरएफ 70% पर हो जाता है यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अदर कैटेगरी से हो तो वो फिर और भी कम में हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल बात हम सिलेक्शन के लिए रहे, हमें ना परसेंट से मतलब, ना हमें और किसी से मतलब, हमें केवल मतलब है कि ज्योग्राफी से हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, और ज्योग्राफी की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। बाद में ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि यार मेरा ज्योग्राफी वीक था, मेरी वो यूनिट वीक थी, मेरा वो यूनिट कमजोर था, मैंने वो नहीं पढ़ा जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। ये बातें नहीं सुननी हमें बाद में। हमें जो कुछ है वो अभी 70 डेज में और 120 दिन में करना है। नेट जेआरएफ वाले 120 दिन का और कॉलेज लेक्चर वाले 70 डेज का, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ अपने बैच के बारे में। बैच चला रखा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत शानदार तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के लिए, जिसके लिए हमारे पास टोटल 70 डेज बचे हुए हैं, केवल मात्र 70 दिन बचे हुए हैं। और हमें रियलिटी है यहाँ पर, यदि कॉलेज लेक्चर बनना है आपको तो ज्योग्राफी में 80% प्लस लेके आना पड़ेगा ही भाई, कैसे भी करो कुछ भी करो 80% तो चाहिए, ठीक है। किसके लिए? आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए। अब इसमें क्या है, टोटल 20 यूनिट है। अब 20 यूनिट क्या है, सभी की हर अलग अलग बुक है। फिर दूसरी बात, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सविंदर सिंह का है, सविंदर सिंह से कभी भी आपको पूरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम एक यूनिट की एक बुक भी मान के चलें तो टोटल हमारे पास 15 से 20 बुक होंगी। क्योंकि जैसे सपोज दैट मान लिया आपने कि क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी आप सविंदर सिंह से कंप्लीट कर लेते हो, इन्वायरमेंट सविंदर सिंह से कंप्लीट कर लेते हो, तो बाकी की तो जितने भी यूनिट है उन सभी के लिए एक बुक स्पेशल चाहिए। तो हम टोटल 15 से 20 के बीच में बुकों को मानते हैं। उसके बाद हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। तो ओवरऑल हम 15 से 20 के बीच में बुक मान लेते हैं, ठीक है। तो या तो आप वो पढ़ो खरीद के, या मेरा बैच ज्वाइन कर लो। क्योंकि मैं यहाँ पर वो जो मैं एक वीडियो बनाया था कि मैं कौन कौन सी बुक फॉलो करूंगा पढ़ाते वक्त, या ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसका मैं एक वीडियो बना रखा हूँ। तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं उन बुक्स को फॉलो करते हुए पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। वहां पर मैं जो बुक बता रहा हूँ उन बुकों को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज लेक्चर में ज्योग्राफी के 2 पेपर होंगे, टोटल 150 का यहाँ पर क्या है कंटेंट हमारे पास ज्योग्राफी का, मतलब ज्योग्राफी का पेपर 150 नंबर के होंगे, 75 नंबर के 2 पेपर। और यहाँ पर हमें क्या करना है, 80% प्लस का स्कोर करना है। उसके लिए आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपने कांटेक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ एक बार आपके साथ, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरे 7891350470, ये मेरे कांटेक्ट नंबर है। इनके ऊपर आप मेरे से चैट करो, मेरे से कॉल करो और बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन रुको, मैं अभी इसके बारे में और भी बातें बता देता हूँ। देखो, यदि फीस की बात की जाए, कॉलेज लेक्चरर के लिए फीस है वो 900 रुपए, लेकिन ये फीस 900 रुपए कब तक है, मात्र 21 तारीख तक। यदि आप 21 जनवरी से पहले बैच ज्वाइन करते हो तो 900 रुपए में 20 की 20 यूनिट कंप्लीट करवाई जाएंगी। हर यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, हर यूनिट के। जैसे यूनिट हमारी फुल डिटेल से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाया जाएगा। जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तुरंत उस यूनिट के 200, 400, 500, 1000 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अब वो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि किसी बुक से उठा दिया, नहीं, वो समस्त क्वेश्चन होंगे जो जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में जो भी पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे आरएस वगैरह का हो, इस तरीके का एग्जाम हो, उसमें जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं वो यूनिट वाइज तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो हर यूनिट वाइज आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूंगा आपको, यदि आप 21 तारीख के बाद में बैच ज्वाइन करते हो तो आपका चार्ज हो सकता है 1000 रुपए लगे, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन है मैंने बता दी है। उसके अलावा हम यदि बात करें किसकी, यदि आप
ज्योग्राफी के साथ साथ जीएस का भी बैच लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा पूरा कंटेंट यहीं से मिल जाए, तो मैं उसके लिए एक बहुत शानदार मौका लेके आया हूँ आपके लिए। यदि आप ज्योग्राफी के दोनों पेपर लेते हो तो 900 रुपए में, साथ में यदि आप जीएस का पेपर भी लेते हो ना, तो आपको तीनों पेपर मात्र 1300 रुपए में पड़ेंगे। कितने में? मात्र 1300 रुपए में। और यदि आप अलग अलग लेते हो, यदि आप कॉलेज लेक्चर का जीएस का पेपर, जिसको हम यहाँ थर्ड पेपर बोलते हैं, वो लेते हो तो वो आपको अलग से मिलेगा 800 रुपए में। ठीक है, तो अलग लो तो 800 रुपए में, कॉमन लो तो 1300 रुपए में। 1300 रुपए में तीनों पेपर। जीएस अलग अलग फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, उसका वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जीएस में कौन क्या पढ़ाएगा, जो टीचर पढ़ाएगा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब कुछ फुल डिटेल से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो बना के लिंक डाल रखा है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कॉलेज लेक्चर के रिगार्डिंग। बैच ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सुनहरा मौका है, मत गवाओ मौका, एक बार छूट जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला, केवल इंतजार बचेगा और केवल पछतावा बचेगा। ये दोनों बचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि फिर टाइम निकल चुका होगा। ठीक है, और यदि आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हो बहुत सीरियस होगी और जून में आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, हम नेट का तो टारगेट लेते नहीं है, ना तो नेट के फर्स्ट पेपर में नेट का टारगेट लेते और ना ही कॉलेज इसमें ज्योग्राफी में हम नेट का टारगेट लेते। हमारा नेट का फर्स्ट पेपर पढ़ाते हैं तो भी हमारा टारगेट केवल जेआरएफ होता है, और चाहे हम क्या पढ़ाएं, ज्योग्राफी पढ़ाएं, तो भी हमारा टारगेट केवल जेआरएफ रहता है। तो यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी के लिए बैच ज्वाइन कर लो। 18 की 18 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट करवाई जाएंगी, वो यूनिट वाइज तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो भी मात्र 500 रुपए में। पे केवल एक बार करना पड़ेगा, ये मंथली नहीं, कंप्लीट सिलेबस का चार्ज है। ठीक है, तो 500 रुपए में। यदि आप नेट का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों लेते हो तो दोनों आपके पड़ेंगे 900 रुपए में, क्योंकि नेट का फर्स्ट पेपर मैं अलग से दे रहा हूं 500 रुपए में, ज्योग्राफी अलग से 500 रुपए में, दोनों कंबाइन लेते हो मात्र 900 रुपए में। वही कॉन्टैक्ट नंबर है बात करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारी कंप्लीट राजनीति, हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, डिपेंड आप पर करता है। यदि आपको इंटरेस्ट लगा, आपको ऐसा लगा कि चलो हमारा ये वीडियो सही है, हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, जरूर बैच ज्वाइन करें। विश्वास बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा, ध्यान रहे, ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि विश्वास तोड़ने में मात्र इतना सा टाइम लगता है, मात्र इतना सा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, लेकिन विश्वास बनाने में भाई साहब कई साल लग जाते हैं। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है, किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा, बिल्कुल भी कोई भी किसी तरीके आपके साथ फ्रॉड नहीं, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल बिलीव के साथ यहाँ पर सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी राजनीति। डेमो क्लास के लिए वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी का भी, जीएस का भी और नेट के फर्स्ट पेपर का भी। तो ये आप डेमो देख सकते हो, वहां पर स्टाफ का कौन, जो जीएस का पेपर वो कौन कौन पढ़ाएंगे उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ज्योग्राफी में पढ़ाते वक्त हमारी फैकल्टी कौन कौन सी बुक को फॉलो करेगी उसका वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब लास्ट में मैं हाथ जोड़कर सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आपका टारगेट हो कि मेरे को डिस्टर्ब करें, मास्टर से 2 मिनट मजा ले लेता है, तो प्लीज कॉल मत करना। रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत बिजी लाइफ चल रही है, टाइम वेस्ट करने के लिए 1 मिनट नहीं है। तो प्लीज ऐसा मत करना कि चलो वैसे टाइम पास करने के लिए कॉल करें। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, बैच ज्वाइन करना हो, 100% कभी कॉल करें। 24 घंटे, 24 × 7 ओवरऑल कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो। लेकिन यदि आपका टारगेट हो कि हम टाइम वेस्ट करें, अपना मजाक, अपना टाइम स्पेंड करें किसी तरीके से किसी से बात करके, तो प्लीज वो मत करना। ठीक है, और सुनहरा मौका है, शानदार मौका है, मत गवाओ इसको, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।